वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा को मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरेंद्र को अनुरोध करता जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 29th January 1946, পেজ 48-49। প্রফুল্ল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্মী পায়, আমরা পাই না কেন? प्रफुल्लदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि दूसरे प्रतिष्ठान कर्मी पाते हैं, हम क्यों नहीं पाते हैं? सीसी ठाकुर, কারণ তোমরা এক্সাল্টিং, উচ্চেতনী নও, सेल्फ सिकिंग, स्वार्थ संदिग्धु, बुभुक्षाभीत। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, क्योंकि तुम सभी एग्जैल्टिंग यानी कि उच्चेतनी नहीं हो, सेल्फ सिकिंग यानी कि स्वार्थ संदिग्धु और बुभुक्षाभीत हो। আমিও আগে বলতাম সুখের প্রলোভনে আমার কাছে যদি কেউ আসতে চাও তবে এসো না। मैं भी पहले यह कहता था कि सुख के लालच में मेरे पास अगर आना चाहते हो तो मत आओ। কেষ্টদা, গোপাল এরা সব আত্মদানের স্পৃহা নিয়েই এসেছিল। केष्टदा, गोपाल ये सभी आत्मदान के आग्रह लेकर ही आया था। আমার এখানে আগে রকমটা ওই ধরনের ছিল। मेरे यहाँ जो तरीका वो पहले ऐसा ही था। অমন্তর যারা তারাই প্রকৃত কর্মী, আর সব नाम का वास्ते কর্মী। उस तरह का जो है वही प्रकृत कर्मी है और बाकी सब नाम के लिए कर्मी है। শিবরামদা, আমাদের কর্মীদের চাইতে কি অন্যান্য জায়গার কর্মীরা বেশি ত্যাগী? शिवरामदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि हमारे कर्मियों से ज्यादा दूसरे जगह के कर्मियों त्यागी है? सीसी ठाकुर, ता देखे तुम्हार लाभ की? सीसी ठाकुर उत्तर देते हुए कहने लगे, ये देखकर तुम्हारा क्या लाभ? তোমার আদর্শ হওয়া উচিত করার ভিতর দিয়ে যা আসে তা প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করা, আর ততটুকু সুখী ভোগ করা যা শরীর ধারণের পক্ষে প্রয়োজন। तुम्हारा आदर्श ये होना चाहिए कि करने के द्वारा जो भी कुछ आता है वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना और उतना ही सुख भोग करना जो शरीर को धारण करने के लिए प्रयोजनीय है। शारीरम केवलम कर्म কুর্বনান্বতি কিলবিষম, এবং এর উদ্দীপ্ত যা তা এমন ভাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন যাতে অন্য সবাই সুখী হয়। শরীরম কেবলম কর্ম कुर्वन्नाम्पति किलबिषम, और जो भी उद्धृत वो इस तरह नियोजित करना प्रयोजन है ताकि दूसरे सभी सुखी हो पाए। প্রফুল্ল, শরীর ধারণের পক্ষে যা যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি রাখবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় তো প্রয়োজন আছে। प्रफुल्लदा अपने वक्तव्य ठाकुर जी के सामने रखते हुए कहने लगे, शरीर धारण के लिए जितना प्रयोजनीय है उससे ज्यादा नहीं रखेगा, लेकिन भविष्य के लिए संचय की प्रयोजनीय तो है। सीसी ठाकुर, সেটা গৃহীর পক্ষে, সন্ন্যাসীর ধর্ম তা নয়। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे, वो गृही के लिए, सन्यासी का धर्म वो नहीं है। প্রফুল্ল, আপনার কর্মী কি করবে? प्रफुल्लदा सीसी ठाकुर जी से पूछे, क्या आपके कर्मी क्या करेंगे? सीसी ठाकुर, সেও তো সন্ন্যাসী। सीसी ठाकुर कहने लगे, वे भी तो सन्यासी है। প্রফুল্ল, সে সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পারে, কিন্তু তার পুত্র পরিবারের জন্য কি ব্যবস্থা করবে? তারপর বৃদ্ধ বয়সে সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কি করবে? प्रफुल्लदा पुनः कुछ प्रश्न पूछते हुए सीसी ठाकुर जी को बोले कि जो सन्यासी दृष्टिभंगी लेकर चल सकता है लेकिन उसका परिवार के लिए क्या व्यवस्था करेगा?
उसके बाद वृद्ध अवस्था में वो अगर बीमार हो पड़े तब वो क्या करेगा? सीसी ठाकुर, तार काछे कोनो जोदी बा तखन नेই। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, उसके पास कोई यदि या तब नहीं है, तार काछे सभी এখন, उसके निकट सभी अब है, সে করেই চলে তার করণীয়। वो अपना जो कर्तव्य है वो करता ही चला जाता है। সবাইকে গৃহী করবার জন্য সে গৃহহারা হয়, সবাইকে সুখী করার জন্য সে নিজের সুখ বিসর্জন দেয়, তাতেই সুখ পায়। सभी को गृही बनाने के लिए वो गृहहारा हो जाता है, सभी को सुखी करने के लिए वो अपने सुख को विसर्जन दे देता है और उसी में वो सुख पाता है। সকলের উপভোগের কামনায় সে নিজস্ব উপভোগ ভোলে, তাতে হয় সত্যিকার উপভোগ, এবং সকলের মুক্তি প্রলোভনে ও মুক্তি সাধনে সে হয় নিবদ্ধ। सभी के उपभोग के कामना से वो अपने उपभोग को भूल जाता है, उससे ही सचमुच का उपभोग होता है, और सभी के मुक्ति प्रलोभन और मुक्ति साधन से वो निबद्ध रहता है। नेचर অ্যাবোর্স ভ্যাকুয়াম, প্রকৃতি শূন্যতাকে অপছন্দ করে, অর্থাৎ প্রকৃত স্যারেন্ডার, আত্মসমর্পণ হলে প্রকৃতি তাকে সব দিক থেকেই ভরে তোলে। नेचर एबोर्स वैक्यूम यानी कि प्रकृति शून्यता को अपसंद करता है, अर्थात प्रकृत प्रकृत सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण होने पर प्रकृति उसे सभी तरफ से भरपूर कर देता है। শুধু মৌখিক কথায় না হয়ে এসেনশিয়ালি মূলত যদি কেউ ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পরায়ণ হয়, তার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা তাতে সুসিদ্ধ হয়। ठाकुर जी और कहने लगे, सिर्फ मौखिक बातों से न होकर एसेंशियली यानी कि मूलतः अगर कोई इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण होता है, उसका स्वार्थ और प्रतिष्ठा उसी में सुसिद्ध हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी सच्चे कार्यकर्ता के गुण और त्याग की भावना पर प्रकाश डालते हैं। प्रफुल्लदा के प्रश्न पर कि अन्य संस्थाओं को कार्यकर्ता मिल जाते हैं लेकिन उन्हें क्यों नहीं मिलते, इस प्रश्न का उत्तर में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इसका कारण है ऊर्ध्वगामी ना होना, स्वार्थ, भय और अभाव की मानसिकता। सच्चे कार्यकर्ता वो होते हैं जो आत्मसमर्पण और आदर्श के प्रति निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर आते हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि कार्यकर्ता की आदर्श ये होना चाहिए कि वो अपने कर्मों का फल प्रसाद मानकर स्वीकार करे, केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक सुख सुविधा ग्रहण करे और अतिरिक्त संसाधनों को उपयोग दूसरे के कल्याण के लिए करे। जब भविष्य के लिए संचय की बात उठती है तब ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि संचय गृहस्थ जीवन का नियम है, जबकि सच्चे कार्यकर्ता को सन्यासी जैसी त्यागमय दृष्टि अपनानी चाहिए। परिवार, वृद्धावस्था और बीमारी के चिंता के संबंध में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि आदर्श कार्यकर्ता यदि तब इसकी चिंता में नहीं जीता, वो वर्तमान में अपना कर्तव्य निभाता है, दूसरे के सुख और कल्याण के लिए अपना व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग करता है। आगे श्री ठाकुर जी बताते हैं कि नेचर एबोर्स वैक्यूम, प्रकृति शून्यता को पसंद नहीं करती, अर्थात यदि वास्तविक आत्मसमर्पण हो जाए तो प्रकृति उसे हर दृष्टि से परिपूर्ण कर देती है, केवल मौखिक बातों से नहीं, बल्कि यदि कोई मूलतः इष्ट स्वार्थ स्थापना के प्रति समर्पित हो तो उसका अपना कल्याण और उसकी प्रतिष्ठा भी उसी में भली भांति सिद्ध हो जाती है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु का पर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री सुमित गांगुली दा, श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा, श्रद्धेय श्री संजय शाह दा, जो कि
ठाकुर जी का अवधूत जो है पूर्णिया बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री सुमित गांगुली दा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें विषय वस्तु का ऊपर। आपका समय रहेगा 6:41 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो मेरे मेरे को लगता है कि वो सत्यानुसरण के जो फर्स्ट पेज में जो लिखे हुए हैं ठाकुर जी कि अ, अ, ठाकुर जी जो लिख करके सत्यानुसरण जब स्टार्ट करते हैं, हम लोग डेली पढ़ते हैं सत्यानुसरण, तो उससे पहले हम वो जरूर पढ़ते हैं। हमको लगता है कि उससे पूरा पूरी ये रिलेटेड है, वो रिलेटेड करके ही वो लिख के गए। उसमें लिखते हैं सत्यानुसरण में कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरवत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। ये जो लिखे हैं इस इन पहले ही जो चीज अभी चल रहा था कि किस तरह का भक्त ठाकुर जी को चाहिए, कि हार्ट एंड सोल मतलब पूरे तन मन से वो लगे रहे एकदम ठाकुर जी को लिए, उस तरह का ठाकुर जी को चाहिए। ये नहीं कि कुछ अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में वो ठाकुर जी को लेके चले। और उसके बाद जब आगे जब बात होती है उसमें ठाकुर जी को मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि उनको उनके भक्तों को प्रूफ मांगना पड़ रहा है उनको कि कैसे करके वो आगे होगा। जैसे हनुमान जी से मांगा गया था प्रूफ कि क्या विभीषण जब उनसे पूछे थे कि क्या तुम्हारे मन में भी राम है, तो वो खुशी होकर के या गुस्सा से, वो ऐसे नहीं, बहुत दुखी होकर के वो दिखाए कि हाँ देखो मेरे मन में भी राम है, वो बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अ, हम लोग वहां पे जो भी उपस्थित था वो लोग मान नहीं रहा था। उसके कारण वो दुखी होकर के वो सीना चीर के अपना दिखाया कि देखो मेरे मन में भी राम है। वैसे ही अभी के टाइम पे क्या हम लोग वैसे सॉरी एक सेकंड, हाँ ऐसे ही एक यहाँ का एक बात है, यहाँ पे टाटा मंदिर में ही एक भास्कर सरंदा करके है। उनके जो पिताजी थे वो ऋतिक थे। वो टाटा मंदिर जब बन रहा था तब वो उनका बहुत सहयोग रहा है टाटा मंदिर बनाने में। तो वो बोलते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो ठाकुर के साथ रहे हैं, ठाकुर को देखे हैं, ठाकुर के साथ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ठाकुर जब वो एक बार जब नाग मंडप में बैठे थे, उनके पिताजी बैठ करके ठाकुर जी की तरफ देख रहे थे, तो देख करके वो उनके दिमाग में आ रहा था, वो शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। तो वो ठाकुर जी को देख करके ये सोच रहे थे कि ठाकुर जी दिखने में इतने सुंदर है, इतने सॉफ्ट देख करके है, इतना उनका पाँव के नीचे भी एकदम वाइट है, एकदम लाल 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 एकदम, मतलब टमाटर जैसा शाइनिंग है पूरा उनके फेस में, शरीर में, पाँव पाँव के नीचे में भी है। तो वो वही नाग मंडप पे बैठ बैठ के ठाकुर जी को देखते हुए सोच रहे थे कि अ, अगर ठाकुर जी ऐसे है तो शिव जी कितने सुंदर होंगे, शिव जी का रूप कितना सुंदर होगा जब वो सुंदर रूप में जब आए होंगे, सुंदर रूप में जब रहते होंगे तो कितने ना सुंदर दिखते होंगे, कितना ना सॉफ्ट उनका शरीर होगा, कितना मतलब इस तरह का वो इमेजिन, मतलब वो सोचने लगे। सोचते सोचते वो जब ठाकुर जी को देख ही रहे थे, देखते तो उनके अचानक से वो देख रहे हैं कि ठाकुर जी गेरुआ वस्त्र ये शिव जी के तरह वस्त्र पहन करके गले में नाग लपटे हुए ठाकुर जी को देख पा रहे कि वही शिव जी के रूप में बैठे हुए हैं नाग मंडप में ही वही। तो वो क्या कि वो इतना भावुक हो गए, वो दौड़ के ठाकुर जी के पास चल गए, जाने लगे। तो वहां पे जो दादा लोग रहते वो लोग रोके कि आप अंदर नहीं जा सकते करके उनको रोके। तो ठाकुर जी खुद बोले कि आस्ते दे होके, मतलब आने दो उसे। तो
वो जब ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी को जोर से पकड़ के पाँव के वहां पे माथा रख के वो जोर जोर से उनके आंख से आंसू निकलने लगा, जोर जोर से वो मतलब क्या हम सोच लिए, मतलब वो इतना ज्यादा भावुक हो गए इस तरह का। तो ठाकुर जी उनके माथा में हाथ फैलाते हुए कहते हैं कि चिंते पाली तो अमी के सब हमरा एकी, इस मतलब समझ में आया तो मैं कौन हूँ, सब हम लोग एक ही है। ये बोल करके उनको वो सर पे उनका हाथ सहलाए। तो उनको यही बोल करके मैं दादा अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सुमित, आपने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु पर आलोचना की है। आपने सत्यानुसरण के जो पहला वाणी है उन्हीं से आपको मैं इस विषय वस्तु को रिलेट किया और मेरे को लगता है वो सही है। और बहुत सुंदर एक आपने उदाहरण दिए है जो सुन के अच्छा लगता है कि हर देव देवी का अंदर ठाकुर जी को दिखाई देता है। अगर सच्ची दिल से आप प्रार्थना करें तो ठाकुर जी को उसमें दिखाई देगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जय गुरु दादा। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। दादा, आपका टाइम रहेगा 6:52 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जो आज जो का जो क्वेश्चन अभी दादा ने बोले कि रिलेट करता है अपना सत्यानुसरण के फर्स्ट वाणी से, 100% रिलेट करता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो प्रफुल्ल दा पूछ रहे, अन्य संस्थाओं को कार्यकर्ता मिल जाते, हमें क्यों नहीं मिलते? तो ठाकुर जी यहाँ पर जो है इस विषय को फिर आगे जो क्वेश्चन आंसर हुआ है, माने कंप्लीट सॉल्यूशन ठाकुर जी यहाँ पर दिए हैं। ये अगर समझ गए तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा मिलता है। पहले ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग उत्थानकारी नहीं हो, स्वार्थ साधक हो, प्रभाव अभाव और भय से ग्रस्त हो। ये 3 रीजन दिए ठाकुर जी। उत्थानकारी मतलब लोगों को ऊपर उठाने वाले सिद्ध नहीं हो तुम लोग। स्वार्थ साधक मतलब अपना हित देखते हो, अपना स्वार्थ सिर्फ देखते हैं। और अभाव और भय से ग्रस्त माने हमें कमी है, हम डर में जीने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ठाकुर कह रहे हैं कि यदि केवल ये तीनों गुण अगर है, हम दूसरों को, हमारे अंदर है, तो हम दूसरों को प्रेरणा नहीं जगा सकते। जैसे मान ली कोई बॉस जो अपने प्रमोशन की चिंता करता है सिर्फ, तो कर्मचारी भी केवल वेतन की चिंता करेगा। यदि नेता पद प्रदृष्टि नियंत्रण चाहता है तो समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिल सकता है। यदि माता पिता केवल मेरा क्या लाभ है सोचता है तो बच्चे भी वही सोचते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि 3 गुण को जो है तो हम दूसरे को प्रेरित कर ही नहीं सकते। इसके बाद जो है बोले यदि कोई सुख के लोभ में मेरे पास आना चाहता है तो वो न आवे। जो केवल यहाँ पर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत सारा ज्वाइन करता है, जो दीक्षा लेने का पर्पस ही उसका अलग होता है। कोई सोचता है कि कोई अगर नेता आता है आपके दीक्षा लेता है या जो भी आपके काज के, उसका मतलब उसको है कि यहाँ बहुत सारे सत्संगी लोग हैं, यहाँ वोट मिलेगा मुझे। कोई समझता है कि चलो यहाँ थोड़ा सा सेवा करते हैं, जिससे फोटो खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। वो इसलिए धर्म को अपनाता है, जो आश्रम आता है क्योंकि उसका व्यवसाय बढ़ जाए। कोई LIC एजेंट है इसलिए ज्वाइन करता है कि मेरा यहाँ पर बहुत सारा पब्लिक है तो मेरा LIC के लिए धंधा बन जाएगा, मेरा बिजनेस है तो यहाँ पर जो इतने लोग हैं तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। माने कुछ न कुछ जो है उसको स्वार्थ रहता है। ये क्या है, ये सेवा नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये सौदा है केवल। इसके बाद जो केष्टोदा गोपाल दा के बारे में बोल रहे हैं, ये सब आत्मसमर्पण की प्रेरणा लेकर आए थे। तो ठाकुर जी यहाँ पर जो है आत्मसमर्पण का क्या मतलब है, अपनी क्षमता, समय, प्रतिभा और जीवन को आदर्श के लिए त्यागना। जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, जो भी हमारे पास जो भी दौलत है, हमारे पास जो भी क्षमता, हमारे पास जो भी टाइम है, मेरा इंटेलेक्चुअल है, जीवन है हमारा, वो आदर्श के लिए त्याग देना। तो हम इष्ट के लिए उनको उपयोग में लगाना है।
जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, पैसा कमाने के लिए कोई करता है, कोई जो गरीब सेवा फ्री में इलाज करता है, कोई शिक्षक है जो फ्री में बच्चों को पढ़ाता है। तो यही है आत्मसमर्पण करना। ऐसे लोग ये वास्तविक कार्यकर्ता होते हैं, बाकी सब केवल नाम मात्र के कार्यकर्ता है। तो केवल संस्था से जुड़े रहने से यहाँ कार्यकर्ता नहीं होता है। वास्तविक कार्यकर्ता वही है जो जिम्मेदारी उठाता है। बहुत सारे हैं ग्रुप में, मान लिए हैं बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है 500 लोग। रियल कार्यकर्ता कितने हैं? अभी हमारे महाराष्ट्र उत्सव का अभी प्रोग्राम चलने हुआ है, तो कमेटी बन जाएंगे बहुत सारे, 10 20 के 25 के कमेटी बनेंगे, लेकिन रियल काम करने वाले जो उसमें 5 ही लोग रहेंगे। तो यही मतलब कि वास्तविक कार्यकर्ता जो कमी रहने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, क्या हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा अन्य स्थानों के कार्यकर्ता अधिक त्यागी हैं? तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुलना करने से क्या फायदा है, यह देखकर तुम्हें क्या लाभ होगा। दूसरों की तुलना में ऊर्जा नष्ट मत करो। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमको नहीं, दूसरे का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें देख करके क्या फायदा। दूसरे का परिवार बहुत अच्छा चल रहा है तो हम उसको देखकर दुखी होते हैं, तो दूसरों को क्यों देखें। तो ठाकुर जी बोल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रश्न ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। जो कुछ प्राप्त हो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो ठाकुर जी बोल रहे काम करो, लेकिन जो परिणाम जो जो मिलता है, जितना परिणाम मिलता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू दिया तो अच्छा से इंटरव्यू दिया, लेकिन वो फिर पास नहीं हुआ, तो फिर जो है लग जाना है, फिर से, है ना, फिर से लग जाना है दूसरी तैयारी में। मैंने उसमें जो हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने सफल नहीं हुआ, क्या हुआ, है ना। जैसे बहुत लोग जाजन करते हैं और दीक्षा नहीं होती, फिर बोलते हैं कि अरे इतना टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, 2 घंटा 4 घंटा बर्बाद किया, एक भी दीक्षा नहीं हुई। तो हमें ये सोचना नहीं है, हमें अपना काम करना है। इसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं उतना ही सुख भोगो जितना शरीर धारण के लिए आवश्यक हो। यहाँ पर ठाकुर जी जो नेसेसिटी और जो है आवश्यकता और विलासिता में अंतर समझा रहे। जो जरूरत है वो काम करो, भोजन स्वास्थ्य घर का करो, लेकिन अगर अतिरिक्त है, एक मोबाइल है हम 4 मोबाइल ले लेते हैं और दिखावे के लिए है, अगर मेरे पास 5 वस्त्र से काम चलता है हम 50 वस्त्र लेते हैं, ये सब दिखावा हुआ, एक्स्ट्रा खर्च हुआ। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं संयम की शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी एक बोल रहे हैं भगवत गीता का जो बोल रहे हैं श्लोक, इसका मतलब होता है कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने से दोष नहीं लगता। यहाँ पर ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि कमाना गलत नहीं है, समस्या तब है जब जीवन केवल संग्रह और उपभोग बन जाए। कमाना है किसके लिए? नेसेसिटी जो हमारी, उसको यूज के लिए हमें कमाना है। लेकिन अगर हम कमाते हैं फ्यूचर के लिए, है ना, कलेक्ट करते हैं, उपभोग करते हैं एक्स्ट्रा, तो ठाकुर जी उसको बोलते हैं कि जो वो गलत है। इसके बाद उससे जो कुछ उससे अधिक हो उसे इस प्रकार सुनियोजित करो कि अन्य सभी सुखी हो सके। हमारा जो संसाधन हमारे लिए जो है उतना खर्च करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होता है हमको दूसरों के लिए खर्च करना है, दूसरों के बारे में सोचना है। ठाकुर जी बोलते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, है ना, दूसरे कैसे उन्नति हो, समाज सेवा में लगाओ, दूसरे कैसे आगे बढ़े। हमारे साथ साथ सभी हमारे दूसरों को भी आगे बढ़ने का जो चेष्टा करना है। जो एक्स्ट्रा धन है उसको अच्छे उपयोग में लगाना है, कहने का मतलब ऐसा है। और तो क्वेश्चन है कि भविष्य के लिए संचय करना भी तो आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, लोग भविष्य के लिए संचय करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेडिकल प्रॉब्लम अगर हो गया अचानक तो क्या होगा। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हुआ गृहस्थ के लिए सन्यासी का धर्म वह नहीं है। गृहस्थ जो है परिवार की जिम्मेदारी, भविष्य की योजना के लिए, सन्यासी क्या होता है? पूर्ण समर्पण। फिर आगे जो ठाकुर जी इतना सुंदर बोल रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता क्या करेगा। मैंने कहने का मतलब हमारा कार्यकर्ता सन्यासी है कि गृहस्थ है? क्या कार्यकर्ता परिवार छोड़ देगा? तो ठाकुर जी बोल रहे नहीं, वह भी तो सन्यासी है। यहाँ सन्यास का मतलब नहीं है कि परिवार छोड़ देना। ठाकुर जी बोल रहे हैं गेरुआ वस्त्र धारण करना, वो नहीं बोल रहे हैं।
इस सन्यासी का मतलब है कि आपकी मानसिक अवस्था जो है सन्यासी जैसा होना चाहिए। परिवार में रहते हुए भी जो है भीतर से जो है निस्वार्थ होना चाहिए, काम करने की इच्छा होना चाहिए, इष्ट के लिए हम काम करें वो इच्छा होना चाहिए। परिवार में रहते हुए हम ठाकुर उस सन्यासी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है उसके पास कोई यदि या तब नहीं है। इस पर जब डिस्कशन होता है कि क्या करेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ बोलते हैं ठाकुर यदि और तब नहीं है। यह काल्पनिक वो जो है भय में जी रहा है, एक्चुअली काल्पनिक भय में जी, यदि तब नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो, बीमारी हो गई तो, असफल हो गया तो वर्तमान में नहीं जीता। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वर्तमान में जीने के लिए, उसके लिए सब कुछ अभी है। वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक काम करना है, आज की जिम्मेदारी पूरी करना है। सबको गृहस्थ बनाने के लिए वह स्वयं गृहहीन होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं वही है जो दूसरों को गृहस्थ बनावे। हम सन्यासी का भाव रखे, दूसरों को गृहस्थ बनावे। हम दूसरों को सुविधा के लिए अपनी सुविधा छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सामाजिक करता है, छुट्टियां छोड़ देता है, आराम छोड़ता है, दूसरे को जीवन को बेहतर बनाता है। और जो है सबको सुखी करने के लिए क्या अपने सुख का त्याग करता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर जो है माँ क्या दादा, करती है। हाँ जय गुरु दादा। आप हाँ, जय गुरु। कंप्लीट हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट तो बात को लास्ट complete। में यहाँ पर जो बोल रहे हैं ठाकुर, उसका निचोड़ बोल रहे हैं कि जो भयकम, जो नेचर जो भयकम पसंद नहीं करता है। लास्ट सबसे बड़ी बात है कि भयकम पसंद नहीं करता है। जो है प्रकृति उसे भरने का प्रयास करती है। जैसे बहुत सारा उदाहरण है जो दूसरों के लिए सिर्फ जिए हैं। बहुत सारे समाज सेवी है, शिक्षक है, वैज्ञानिक है। यहाँ जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन ही देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, निस्वार्थ सब कुछ किया, तो कितने ऊंचे पर पहुंचे। फिर वहां से रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति फिर उसी रूम में गए जो उनका एक रूम वाला जो था पुराना घर, उसी में गए। तो उनका आदर्श जो आज भी जो है सब नाम लेते हैं। इतना कहकर मैं आज की आलोचना को यहीं समाप्त करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु विजयदा। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धा विजयदा विषय वस्तु को आलोचना की है। बहुत ऊर्जा के साथ उन्होंने विषय वस्तु को आलोचना किया है। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल भी दिया है। प्रोफेसर अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल दिया है। दूसरे के लिए काम करना, निस्वार्थ रूप से काम करना, इसके बारे में दादा ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय श्री संजय सादा, जो कि ठाकुर जी का अधूर जो है पूर्णिया बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखे अप टू 7:05 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। सबों को रानंदित जय गुरु, यथा योग्य प्रणाम। आज का विषय बड़ा ही सुंदर है और हम सभी प्रत्येक के मन में ये बातें आती है कर्मी से संबंधित। हम लोग ठाकुर के लिए कुछ भी करते हैं तो बातें आती है कि ठाकुर के कर्मी हैं। तो इस संबंध में एक समय था जब परमदयाल शिष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आसपास कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। उस समय कर्मी का अभाव था, मिल नहीं पाता था। तो इस तरह की क्वेश्चन हमारे प्रफुल्लदा के मन में जागृत हुई और उनका समाधान पाने के लिए ठाकुर से क्वेश्चन किए कि ठाकुर, अन्य संस्थान को कर्मी मिल जाता है, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? आखिर कारण क्या है? वो कारण जानना चाहे कि आखिर हम लोग को क्यों नहीं मिल पाता है कारण। तो ठाकुर बोले कि अभी भी ज्यादा बहुत अच्छे ढंग से समझाए हम लोगों को, लाइन बाय लाइन बता रहे थे, तो बोलने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है। उन्हीं में से जो कुछ भाव बन रहा है मैं उनको रख रहा हूँ। ठाकुर बोले कि कारण है कि हम लोग का एक्सॉल्टिंग यानी उच्चतनी, उत्थानकारी, मतलब दूसरे को ऊपर उठाने का जो भावना है, जो सोच है, जो चिंतन है, जो कर्म है, हम लोगों के अंदर ये नहीं रहता है। हम लोग प्राय जो है सेल्फ सीकिंग लेकर के, स्वार्थ साधन के लिए ही, यानी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग इष्ट के पास आते हैं या हम लोग उसी में लगे रहते हैं। देखिए यहाँ बात आ रही है कर्मी की।
किसी भी प्रतिष्ठा या संस्था के सुंदर व्यवस्था के लिए कर्मी का होना अनिवार्य होता है। कोई भी संस्थान कितना उन्नतमुखी होगा या उनका कितना विकास होगा, यह वहां के कर्मी की गुणवत्ता, उनका चरित्र, उनकी सहयोग की भावना, उनका लगन, उनका निस्वार्थ सेवा, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कर्मी की मानसिक भावना उस संस्थान को लेकर के कितना सकारात्मक है, यह भी बहुत हद तक निर्भर करता है। कर्मी कितना निस्वार्थ भाव से सकारात्मक सोच लेकर के सेवा भावना से कार्यरत है, इसका मूल्यांकन ठाकुर है या आवश्यक बताते हैं। यहाँ ठाकुर कहते हैं कि तुम लोगों में से अधिकतर ही निस्वार्थ के लिए मेरे पास आते हो या रहते हो, इसी से अच्छा कर्मी नहीं बन पाते हो। ठाकुर आगे भी बताए कि इस तरह की भावना लेकर के, यानी सुख का प्रलोभन लेकर के यदि कोई मेरे पास आना चाहता है या आता है, तब तो उनका नहीं ही आना अच्छा है। फिर आगे केष्टोदा की बात चली, गोपाल दा की, जो कि ठाकुर के पास डिवोटी होकर के अपना मतलब आत्मदान कर करके ठाकुर के पास रह रहे थे। तो उनके विषय में ठाकुर बोले कि जब केष्टोदा या गोपाल दा मेरे पास आया था तो उनकी भावना वही थी, आत्मदान का स्पृहा लेकर के, चाह लेकर के मेरे पास आया था। पहले यहाँ का वातावरण भी इसी तरह का था। लोग आत्मसमर्पण का भाव लेकर अपने वास्तविक कर्म से सेवा, निष्ठा, प्रेम, साहचर्य के साथ एक दूसरे को आगे उठाने में लगा रहता था। देखिए यहाँ ये हमको लगता है कि एक समय पावना सत्संग की बात आ रही थी, और पावना सत्संग की बात जहां तक आती है तो पावना सत्संग में परम प्रेम में श्री ठाकुर जी ने वहां इस तरह का वातावरण बनाए हुए थे, इस तरह से सजाए हुए थे, ढेर सारे इंडस्ट्रीज या मनुष्य के बचने बढ़ने के निमित्त जो कुछ भी होता है, उन सारे चीजों का डेवलपमेंट ठाकुर इस तरह से किए हुए थे वहां पर कि अनायास ही वहां जो भी आता था, अनायास ही वहां की व्यवस्था देख करके ठाकुर के आगे नतमस्तक हो जाते थे। वहां सभी कर्मी क्या थे कि एक दूसरे की सेवा कर्म में लगे रहते थे। इसलिए ठाकुर जी ये बातें बोले कि यहाँ का वातावरण भी उस समय, यहाँ का वातावरण भी इसी तरह का था। आगे ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वही प्रकृत कर्मी होते हैं, बाकी सब केवल नाम के ही कर्मी होते हैं। अर्थात जो अपना वास्तविक कर्म से सेवा, निष्ठा, प्रेम, सहचार्य के साथ में एक दूसरे को आगे उठाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं, वही कहते हैं कि प्रकृति कर्मी है ठाकुर जी। फिर आगे शिवराम दा क्वेश्चन किए, जानना चाहें कि क्या हम लोग के यहाँ जो कर्मी हैं उनकी तुलना में दूसरों जो जगह की जो कर्मी है, दूसरे संस्थान के जो कर्मी है, वो क्या ज्यादा त्यागी होते हैं? अर्थात क्या वो सब कुछ छोड़ करके वहां वो उस तरह से डिवोटी होकर के रहते हैं जो हम लोगों के यहाँ नहीं है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि यह देखकर कि तुम्हारा लाभ ही क्या होगा, कौन सा कर्मी, कहाँ का कर्मी, कितना त्यागी है या कितना प्रेमी है, उससे हमें क्या लाभ होगा जब तक कि मेरा स्वयं का कर्म आदर्शमुखी न हो। और आदर्शमुखी कर्म के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त है, ठाकुर कहते हैं कि उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना ही हमारे लिए यथेष्ट है। जो कुछ भी हम आदर्श को अपने जीवन में रख करके कर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो हमको प्राप्ति होती है, तो कहते हैं कि उसको हम लोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद समझ करके ही उसको लेकर के चलना चाहिए। और ये जो शरीर की धारणा है, ये शरीर धारण कर रखने के लिए जितना भर सुख भोग की आवश्यकता है, और वही उचित है। आगे बानी है कि शरीरं केवलम कर्म कुर्वन्नाम पुनोति तिलिवम। यहाँ पे मैं जैसा समझ रहा हूँ कि ये जो शरीर हम लोग को मिला है, ये केवल सुंदर कर्म, ये कर्म को सुंदर भाव से करने के लिए है। देखिए हम मानव शरीर को लेकर के आए हैं, हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है मूलतः तीन को लेकर के है, शरीर है, मन है, आत्मा है। क्या उद्देश्य है? ईश्वरत्व की प्राप्ति करना। इसलिए तीनों को सामंजस्य बनाए रखना अनिवार्य होता है। अब शरीर है तो शरीर को सुस्त एवं स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो फिर हमको साधना की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए समुचित व्यवस्था उतना ही देना है जिससे हमारा अस्तित्व
बचे रह सके, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस शरीर को रखना है, तो वो ही उसको खुराक देना है, उतना ही कुछ देना है। और इसके अलावा जो कुछ भी हम पाते हैं या हम अर्जित करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो कुछ ही इससे अधिक हो, इसे इस प्रकार नियोजित करना चाहिए जिससे अन्य सभी भी लोग और भी लोग सुखी हो सके। फिर प्रफुल्लता बोले कि ठीक है, लेकिन यदि भविष्य के अगर भविष्य के लिए संचय करना हो तब करने की आवश्यकता तो है। ठाकुर बोले संचय करना ये गृहस्थ का धर्म है, सन्यासी का धर्म नहीं है। प्रफुल्लता बोले कि आपका कर्मी क्या करेगा, फिर ऐसे समय में आपका कर्मी क्या करेगा? ठाकुर बोले वह तो सन्यासी है, अर्थात संचय करना प्रकृत कर्मी का धर्म नहीं है। अब देखिए यहाँ एक बात आती है कि जब ही मन में संचय की प्रकृति आती है तो ठाकुर कहते हैं कि प्रकृति प्रायणता मनुष्य की कर्म शक्ति को चुराकर खा जाती है। इसलिए ये नजर रखेंगे कि कर्मी लोग प्रवृत्ति की दिशा में ढल न पड़े। इसलिए नाम ध्यान, आत्मविश्लेषण और आत्म नियंत्रण के अभ्यास को सब कुछ पक्का बना देना होगा। ये आलोचना प्रसंग तीर्थखंड पेज नंबर 140 में है। क्या है कि हम प्रवृत्ति के परायण होकर नहीं चलेंगे। प्रवृत्ति से यही संचय करना क्या है, हमारा एक तरह का प्रवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर ठाकुर बोले कि जो कर्मी है वो सन्यासी है, और जगह एक जगह और ठाकुर बोले एक तरह से सभी सत्संगी ही कर्मी है, क्योंकि यजन याजन इष्टिवृत्ति प्रत्येक को ही पालनीय है। यह आलोचना प्रसंग तीर्थखंड में ही पेज नंबर 144 में है। अर्थात सभी लोग जो कर्मी है वो सन्यासी हैं। सन्यासी मतलब सम्यक रूप से न्यस्त रहने का नाम ही ठाकुर कहते हैं सन्यास है। फिर प्रफुल्लता बोले वह सन्यासी की, ठीक है, वह सन्यासी की दृष्टि लेकर चलेगा, लेकिन उसके साथ जो पुत्र परिवार है उसके लिए तो व्यवस्था करना होगा। फिर वृद्धावस्था में यदि वह बीमार पड़ जाए तब क्या करेगा? तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आया है कि यदि बीमार पड़ जाए तब क्या होगा? तब ठाकुर यहाँ कहते हैं कि उसके लिए उसके पास में ये यदि और तब नहीं है। यहाँ कहते हैं यदि बीमार पड़ जाए तब क्या होगा? ठाकुर कहता है उसके लिए ये यदि और तब नहीं है। यदि बीमार पड़ जाए, यदि खाने के लिए नहीं रहे, यदि बच्चे के लिए कुछ करना हो तब क्या करेंगे? उसके लिए ठाकुर कहते हैं सब कुछ अभी है, वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं वही है। वह अपना कर्तव्य करता हुआ चलता है। ये सबको गृहस्थ बनाने के लिए वह स्वयं गृहीन होता है। जो कर्मी होते हैं क्या है, उसकी अपनी चाह नहीं होती है, वो दूसरों के लिए ही, वो दूसरों को गृहस्थ बनाने के लिए स्वयं गृहिणी हो जाता है। सबको सुखी बनाने के लिए अपना सुख त्याग देता है, और उसी सुख में ही अपना सुख को ढूंढता है, प्राप्त करता है। कौन? जो प्रकृत कर्मी होता है। अपना व्यक्तिगत उपभोग की कोई भी बात भूल करके दूसरे की सुविधा के लिए वो जुड़ा रहता है। दूसरे की मुक्ति की आकांक्षा, दूसरे की मुक्ति की साधना, इसी में वो अपने आप को समर्पित करके रखता है। फिर ठाकुर कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति का क्या नेचर का क्या नेचर है? ये शून्यता पसंद नहीं करता है। जैसे ही खाली जगह होती है प्रकृति उसको तुरंत भरने की कोशिश करता है। यदि हमारा वास्तविक आत्मसमर्पण हो जाए तो प्रकृति इस प्रकार से क्या करेगा? उसे परिपूर्ण करता है। सिर्फ मौखिक बात से ठाकुर कहते हैं ये नहीं होता है, बल्कि मूलतः जो प्रकृत रूप से इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठापन होकर के चलता है, उसका अपना स्वार्थ और अपनी प्रतिष्ठा भी कहते हैं कि उसी के माध्यम से सिद्ध होता है। अर्थात हमें कल की चिंता में नहीं लगकर आज के कर्म को इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा में लगाकर आत्मसमर्पण होकर सभी की सेवा भाव से ऊपर उठाने में लगाना होगा। सबको बचाने पर ही अपना बचना सार्थक होगा। यही प्रकृत कर्मी का धर्म है। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। अभी श्रद्धेय श्री संजय दादा बहुत सुंदर, सहज सरल सुंदर भाव से विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन आलोचना कर रहे थे, और सभी विषय वस्तु को इतना सुंदर भाव से व्याख्या किया कि एकदम सरल हो गया है सब कुछ, और निर्धारित समय का अंदर दादा ने आलोचना समाप्त किया। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं एक अनुरोध करता हूँ कि जो जो दादा लोग अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया अभी तक, वो दादा माँ लोग अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए।
और दूसरा मैं अनुरोध करता हूँ सभी को, जी हमारा जो ये आलोचना प्रसंग चलता है वो यूट्यूब में उपलब्ध है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रिकॉर्डिंग सुने। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मतलब विषय वस्तु को समराइज करने के लिए श्रोतेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा पूरा आलोचना को समराइज करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी को आंतरिक जय गुरु। सुमित दा, प्रोफेसर विजय दा, संजय दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन आलोचना की। मेरा बोध के हिसाब से उनको थोड़ा समराइज करके, प्रफुल्ल दा का जो क्वेश्चन था, तो ठाकुर जी हर विषय वस्तु में कहते हैं, जैसे आलोचना प्रसंग सुनते हैं, अरे 300 करनी चाहिए, 300 करनी चाहिए। संजय दा बोले लोग नहीं होंगे, मेरे हिसाब से तो लोग तो थे। तो क्योंकि जब पावना से देवघर आए ऑलमोस्ट 5000 लोग आए थे, बहुत सारे फैमिली आए थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बट ठाकुर जी को कैसे कर्मी चाहिए थे? प्रफुल्ल दा इसलिए क्वेश्चन करे कि अन्य संस्था को कर्मी मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? तो जो कर्मी हम लोग भी बहुत सारे, मैं किसी से बात करता हूँ ना, मैं अद्वितीय हूँ, ये हूँ, बट कर्मी, बट ठाकुर जी का क्राइटेरिया का कर्मी क्या होना चाहिए? किसी किसी को देखते हो तो फीलिंग आ जाता है। मेरे मेरे बोध के हिसाब से मैं जैसे लंकारदा को देखता हूँ कि सचिवा को देखता हूँ, लगता है मतलब ये भी वही काम कर रहे, वही भी घर में रहते हैं, सारी चीज करते हैं, बट उनका जीवन शैली कैसा है, क्या है, मतलब कैसे लेके चलते हैं ठाकुर जी को? तो मैं तो 1946 में देखा नहीं, जैसे ठाकुर जी बोल रहे जैसे केष्टदा है, बहुत सारे लोग वहां पे थे जो कर्मी थे, तो वो क्राइटेरिया का लोग ठाकुर जी को चाहिए थे। ठाकुर जी बोले कि क्योंकि तुम लोग उच्च चेतना वाले नहीं हो, तो पकड़ दीक्षा तो लिए है, ठाकुर जी के संग करते हैं, पास रहते हैं, फिर भी बोलते उच्च चेतना बोले, क्योंकि उनसे तो मैं छुपा नहीं सकता, मैं खुद से झूठ बोल सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ, मतलब मैं अंदर से क्या है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, ये वाटरमेलन, बहुत सारे लोग देखेंगे वाटरमेलन अंदर से लाल, बाहर से पूरा बहुत हरा भरा दिखते ग्रीन, तो वो टाइप का लोग तो भरे हुए हैं लोगों में, मतलब अंदर से कुछ, बट ऐसा कर्मी जो मन और मुंह में जो अंदर चल रहा है, प्राण में चल रहा है, जो मन में आ रहा है, जो बातों में अगर सेम हो जाए, जैसे सत्यानुसरण में मन मुंह एक हो जाए, तो तभी जाके वो कर्मी का कैटेगरी में आ सकता है। ठाकुर जी बोले तुम लोग उच्च चेतना वाले नहीं हो, सेल्फ सीकिंग, स्वार्थ और भूख नो डरे हो। कितना डरे हुए, इफ गॉड अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो सरेंडर नहीं कर पाते। जो वो स्वयं बोले, अगर हम भगवान मानते हैं और भगवान स्वयं मानते कि तू सब कुछ छोड़ दे, मेरे को शरणापन्न हो जा, जैसे द्रौपदी का हुआ था, अपना साड़ी को खींच के रखा, एक हाथ में खींच रहा है, एक जब पूरा छोड़ दिया तभी वो आगे। तो वो स्टेज वाला आदमी चाहिए उनको, वही स्टेज वाला जब पहुंच जाएगा आदमी, तभी जाके वो कर्मी हो सकता है। ठाकुर जी बोले कि तुम डरे हुए हो, भय से डरे हो, अभाव से डरे हुए हो। तो मैं भी पहले कहता था, अगर कोई सुख के प्रलोभन से मेरे पास आना चाहता है तो मत आओ। हमारा जैसे सत्यानुसरण में सुमिता बोल रहे थे कि पहले हम कुछ पाने के लिए जाते हैं उनके लिए। मैं ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, कोई मेरे को बोला अरे मेरा मेरा ऐसा हुआ था, हम लोग सत्संग में बहुत लोग जाजन करते हैं, बट ये जाजन तो ठीक है, बट यही कि मेरा ऐसा हो रहा था, मेरा जॉब नहीं हो रहा था, मेरा ये नहीं हो रहा था, मैं जब पकड़ा मेरा सही हो गया, बट उसके मन में हम लोग क्या ना प्रलोभन दे देते। बट सच्चा कर्मी ऐसा नहीं करता, सच्चा कर्मी कुछ है नहीं पाने का, तो पूरा कंप्लीटली सरेंडर है। वो क्या बोलेगा, मेरे को ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा नौकरी हो गया, मेरा जॉब हो गया, मेरा बेटी का शादी हो गया, जरूरत नहीं है। क्या सच्चा कर्मी बोलेगा? सच्चा कर्मी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो वो देगा। मैं जो ठाकुर जी को पकड़ा, मेरा जीवन में क्या है जो परम शांति मिला है, जो जिसके लिए आप किसी भी पैसा दो होगा नहीं। आज का दुनिया में लोग डिप्रेशन में, ये में कितना पैसा तो भयंकर है, लेकिन रात को नींद नहीं होता है बिना नींद का नो दवाई खाने में। तो वो जो सच्चित आनंद, जो परमानंद स्टेज को लाने के लिए अगर मैं खुद को कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा, वही एक कर्मी का कैटेगरी। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं भी पहले कहता था, अगर कोई सुख को प्रलोभन में मेरे पास आता है, आना चाहता है, तो मत आओ। केष्टदा, गोपालदा, ये सब साइंटिस्ट थे। केष्टदा एक साइंटिस्ट, गोपालदा एक साइंटिस्ट, ये टाइप का लोग थे जिनका ना पैसा का कमी था, ना एजुकेशन में कमी था, कुछ कमी नहीं था। तो वो छोड़ दिए सब कुछ, आके ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी जो बोलते आपको कर्मी जुगाना है, आपको सत्संग करना है, आप लोगों को सिखाना है, तो वो स्टेज में छोड़ छाड़ के सब लेके आ गए। वही टाइप का कर्मी चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि केष्टदा, गोपालदा, ये सब आत्मदान, खुद का आत्मा को दान कर दिया ठाकुर जी को, और उनका कुछ, अगर ठाकुर जी को छोड़ के केष्टदा का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं था, तो वो टाइप जो कर्मी होता है, सच्चा कर्मी होता है, मेरा ठाकुर जी को छोड़ के मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, मेरा आत्मा ही नहीं रहेगा,
मेरा सोल ही वही है, परमात्मा सुप्रीम सोल में मिल गया है। ठाकुर जी बोलते कि उसी टाइप का कर्मी चाहिए, जो कि स्पृहा का इच्छा लेकर आए थे। मेरे यहाँ पहले का माहौल कुछ और उस तरह का था। हम लोग बहुत बार सुने, खाने को नहीं मिलता था, मतलब ठाकुर जी का माँ जो मनमोहन देवी, वो एक एक जो नो चावल का एक एक गुल्ला करके उसको दे देते थे, बट उतना खा के भयंकर काम करते थे। कीर्तन करना, गांव का सफाई करना, गांव गांव में जाना, लोगों को बोलना, लोगों को सेवा करना, वो टाइप का कर्मी थे ठाकुर जी। बोले जो उस तरह के है वही वास्तविक कर्मी है, बाकी सब तो बस नाम के कर्मी है। आपको तो आप आज बहुत मिल जाएगा, किसी को भी फोन करो मैं हूँ, मतलब सब माला वाला पहनते हैं, मतलब ये, पर उनका जब बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, वो तो कर्मी है। ठाकुर जी बोल रहे कि वो तो कर्मी बस नाम की ही कर्मी है। ये तो फिर इतना कितना मोह है। थोड़ा थोड़ा हम लोग देखे बहुत सारे फाइटिंग हो जाता है, ये हो जाता है। क्यों फाइटिंग करेंगे? मैं अगर ठाकुर जी को शरणापन्न हूँ तो फाइटिंग कर कैसे सकता हूँ? गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? एक दूसरे को घृणा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ठाकुर जी को कर्मी में फाइटिंग हो जाते। ठाकुर जी बोले ये कर्मी नहीं है, ये तो दिखा वाला कर्मी है। जो असली कर्मी है तो वो सब कुछ छोड़ देगा, उसके कुछ है ही नहीं। आपको उसको अगर मटेरियल में पूछोगे, उसके कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ है ही नहीं, सरेंडर कर चुका है। वो स्वयं भगवान को लेके चल रहा है। वो जो देगा, वो उसको जो देगा ना, कोई नहीं देगा, कोई कहां से भी नहीं मिल सकता है, वो जो कर्मी दे सकता है। तो फिर शिवरंदा पूछ रहे क्या हमारा कर्मियों में तुलना में अन्य जगह की कर्मी, देखिए ये फिर तुलना में आ गया कि हमारा संस्था का तुलना में अन्य संस्था है, बहुत सारे संस्था है, वो संस्था के तुलना कर्मी सब अच्छे लोग है। ठाकुर जी बोले वो देखने तुम्हारा क्या लाभ होगा? मतलब मैं क्यों कंपैरिजन में जाऊं, मैं कैसा हूँ? जब किसको पूछ रहा हूँ? जब परम पिता को पूछ रहा हूँ, जिनके सामने जो चाहते हैं उसी को पूछ रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, दूसरा आदमी के कर्मी कैसे लोग रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि तुम्हारा आदर्श पर आदर्श ये होना चाहिए कि कर्म करने के माध्यम से जो कुछ भी है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना। मैं कर्म करता हूँ और उतने ही सुख का भोग करना जो शरीर धरने के लिए आवश्यक है। इवन भगवत गीता में बोला है। अब भगवत गीता का चतुर्थ और 10 श्लोक 21 में ठाकुर जी को यही ठाकुर जी भी जो वाणी दे रहे, शरीरम केवलम कर्म कुरुपुत्रपति क्लीबिसम, मतलब जितना मेरा शरीर, वो कर्मी का भाव कैसा होना चाहिए? वो ना नौकरी के पीछे, ना पद पदोन्नति के पीछे, ना किसके पीछे नहीं, ना परिवार के पीछे भागेगा नहीं। उसको शरीर धारण करने के लिए जितना ही चाहिए उतना से वो संतुष्ट है। बहुत सारे कर्मी हम लोग सुने हैं, उनका नाम सुने हैं, जैसे कि यशोदा का नाम आया। ये लोग ऐसे टाइप के होते हैं जो जितना शरीर के लिए चाहिए उतना ही, बाकी जो आएगा भी वो दान कर देंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि कर्मठ होकर घर में बैठते रहेंगे मेडिटेशन करेंगे, नहीं। विवेकानंद जैसे उस दिन शशि भाई छोटे थे फोटो, तो वो क्या चाहते थे, वो एक बड़ा इंडस्ट्री नहीं बना देते थे क्या? वो क्यों घूमते थे, जाके लंदन जाना, अमेरिका जाना, यहाँ पे बोलना, लोगों को सुधारना क्यों करते थे? उनका तो इतना कैपेबिलिटी था। वो क्या हमसे कम है क्या? कोई अगर किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, सीईओ है, वो नहीं कर पाते थे? आप सोच रहे हो तो आराम से कर पाते थे। उनके लिए तो जैसे चुटकी का खेल है, और वो छोड़ देते। वो जब स्टेज में चले जाते हैं तो उनको जो मोह माया है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये सब पता नहीं चलता कि मैं कितना कमाऊं, ये कहूँ। तो वो शरीर के लिए जितना है, बाकी वो चाहते हैं कि लोगों को कैसे सुधारे, मैं लोगों को कैसे सही बनाऊं। क्योंकि लोग जो रास्ते में अभी जा रहे हैं, अब कितना दुर्गति है, अब इतना खाने के लिए सब कुछ है, लोग बिलियंस, इंडिया जीडीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बट लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर इतना हम एडवांस है, आज एआई की बात करें, सब कुछ करे, तो लोग लोगों को मार क्यों रहे? तो कहीं पे तो जो प्रवृत्ति के चक्कर में आके लोगों का दुर्दशा हो रहा है। तो दुर्दशा के रास्ते को बचाने के लिए भगवान बार बार आते, यही बोलते हैं ना, जब यदा यदा धर्म से, जब धर्म की ख्याति होता रहेगा मैं बार बार आऊंगा। तो बार बार आके यही बचाते। तो लोगों को सुधारो। लोगों को सुधारने के लिए खुद अकेले, आप सोचे देवघर से, पावना से तो हर दुनिया जाके घूम के नहीं पाएंगे। तो उनके लिए जो उनका जो ये है, सोच है, उनका जो वाणी है, उनका जो कर्म का धारा है, उसी को लेने के लिए अच्छे कर्मी चाहिए। अगर अच्छे कर्मी अपना आत्म प्रतिष्ठा में आ जाएगा, वो बैठ जाएगा, वो जा नहीं पाएगा, वहीं पे रहेगा। तो इसीलिए उनको विवेकानंद जैसे कर्मी चाहिए, कृष्णदास जैसे कर्मी चाहिए, जो दुनिया भर जाएंगे, देश दुनिया में जाएंगे, और ठाकुर जी को जो माध्यम से लोगों को बचा जा सके, उसी रास्ते को, ठाकुर जी का जो रास्ता है, उसी को देश दुनिया को देंगे। यही टाइप का कर्मी चाहिए। ठाकुर जी बोले वो कर्मी अपना पैसा, अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना परिवार सोचता नहीं। जितना उनका शरीर के लिए चाहिए उतना ही वो लेके बाकी सब छोड़ देगा वो, और इसके बाद कुछ भी अतिरिक्त नहीं बचे। बस उसे इस तरह नियोजित करना आवश्यक है जिससे अन्य सभी सुखी हो। फिर प्रफुल्लता पूछ रहे, शरीर धारने के लिए तो जितना आवश्यक है
उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। तो लेकिन भविष्य के लिए संचय करने की तो आवश्यकता है। ये तो देखिए हम लोग क्या सोच में है, मैं अगर पूरा सरेंडर करूं, जैसे द्रौपदी जैसे पूरा सरेंडर करेंगे तो तभी हम लोग को साहस नहीं कर पाते, क्योंकि इफ बट अगर होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो मेरा सारा संसार ही फंस जाएगा, मेरे पास ना पैसा रहेगा, मेरा परिवार क्या करेंगे, मेरा पुत्र क्या करेगा। तो इस चक्कर में हम लोग जब सोचते हैं, ठाकुर जी बोले कि क्यों सोचना है, आपका कर्मों क्या करेगा। ठाकुर बोलते वो भी एक सन्यासी है, वह सन्यासी के दृष्टिकोण के साथ चल सकता है। ठाकुर जी बोले कि उसके पास कोई यदि या तब नहीं है, व्हाट इफ नहीं है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। ठाकुर जी उसका बढ़िया से क्लियर है कि उसके लिए सब कुछ अभी है, जो मैं कर रहा हूँ आज ही कर रहा हूँ। मतलब हम लोग जो फॉल्स चिंता में रहते हैं ना, हमारा सारा जीवन यही सी चिंता में रहते हैं। आइदर हम लोग क्या ना पास्ट चिंता में रहते हैं, पूरा ने मेरे साथ ये हो गया, फिर हम लोग सोचते हैं कि फ्यूचर को देख के किसी के कैसे हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, अरे ये तो इतना बड़ा कर्मी था, इसके साथ ऐसे दुर्दशा हो गया, तो मेरा साथ क्या होगा, तो मैं क्यों नहीं पैसा रखूंगा। तो फिर मैं धीरे धीरे वो डाइवर्ट हो जाता है, जो कर्मी का जो रोल होता था वो डाइवर्ट हो जाता है। ठाकुर जी इसलिए बोले कि उसको वो भविष्य का चिंता नहीं है ना, पूर्वतन का चिंता नहीं है, उसको आज का चिंता में जाना है, अभी का चिंता में जाना है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए सब कुछ अभी है। आज मेरा कर्म क्या है, आज मैं मेरा भगवान जैसे हमको को दिया गया है, जैसे मैं गृहस्थ का रोल निभा रहा हूँ, बट मुझे भी जागरण का दिया गया है, तो मैं जागरण जब करता हूँ मैं देखता नहीं हूँ कि मैं कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मैं ठाकुर जी को आज कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कर्मी जो है, जो 100% ठाकुर जी को लेके चलता है, उसके लिए क्या है ना, वो टाइप के लोगों के लिए आज कल कुछ नहीं है, अभी ये मोमेंट में, ये एग्जैक्टली मोमेंट में मैं क्या लेके जा सकता हूँ, मैं ठाकुर जी का कर्म को कैसे परिपूर्ण कर सकता हूँ, मैं लोगों को मन में क्या डाल सकता हूँ, क्या लोगों को दे सकता हूँ सेवा। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि उसके लिए सब कुछ अभी है, वो अपना कर्तव्य करते ही चला जाता है। सबको गृहस्थ बनाने के लिए वो स्वयं गृहिणी हो जाता है। जैसे मैं बोला विवेकानंद जी का कृष्णदा, उनका भी परिवार था, पंडित जी उनका जो सन बेटा का नाम था, बट उनका परिवार को टाइम देखिए और ठाकुर जी का टाइम देखिए, मतलब लोगों के लिए टाइम देखिए। आज आचार्य देव देखिए, तो उनका टाइमिंग देखिए, उनका परिवार ऐसा नहीं कि परिवार नहीं है, गृहस्थ जीवन है, बट उनका संन्यास जीवन कैसा है, सुबह से लेके 10 से बजे तक 2 में देखा हूँ, फिर आके फिर सेकंड हाफ में बैठते हैं, फिर रात को 10 साढ़े 10 11 बजे मतलब भूख लगता है, मेरा मन में तो चिंता है वहां पे आनंद बाजार बंद हो जाएगा, कहाँ पे खाना मिलेगा, तो उनको हर दिन में मतलब क्या एनर्जी है। तो जब कर्मी उस लेवल पे चले जाते हैं, उनको लगता नहीं कि मेरा परिवार क्या होगा, मेरा शरीर में क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रकृति है, दुनिया है, प्रकृति फुलफिल ही कर देता है। अब सोचने का जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा। जैसे सुदामा हर टाइम भगवान के नाम पे जाते थे, बट उसका परिवार में वहां पे खाने को नहीं मिलता था, बट भगवान स्वयं भगवान भी तड़प गए, अरे ये आदमी कैसा है, उसका परिवार कैसे जिएगा, फिर उसको कैसे बहाना बहाना करके फिर बुलाते, उसका इतना किए तो उसका कभी जिंदगी में वो सोचा ही नहीं होगा, राजमहल ही बना दिए। तो ठाकुर जी ऐसा ही बोला, ऐसा वो टाइप का कर्मी कभी उसका दुर्दशा बन ही नहीं सकता, अगर वो सरेंडर कर दिया, उसका प्रकृति ख्याल लगेगा। भगवान जैसे कोई अगर भगवान का पास में आ गया, थोड़ी ना आप सोचते हो कि भगवान उसको इतना दुर्दशा करेंगे, बट उसका मन में क्या है, उसका एक तो जो मैटेरियल लाइफ तो फुलफिल जो होगा नहीं होगा, बट उसका मन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। पर आज का जीवन में लोगों के पास बोलना ना $1 बिलियन है, और लोगों के पास इतना दुख है, इतना डिप्रेशन है, लोग क्या क्या करवाते हैं, कहीं मेडिटेशन का क्लास लेते हैं, कहीं ये लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, बट पैसा है, सब कुछ है, फिर खुशी क्यों नहीं है, गाड़ी बंगला प्राइवेट जेट एवरीथिंग इज देयर। तो ये जो चीज कोई नहीं दे सकता सिवाय भगवान के, तो उन्हीं के पास जब सरेंडर हो जाएगा, उसको कुछ लगेगा, सब कुछ तुच्छ लगेगा, उसको जितना भी राजमहल में दे दो उसको तुच्छ लगेगा, कुछ जरूरत नहीं उसको, वो टाइप का आदमी हो जाएगा आदमी। ठाकुर जी बोले कि उसके पास कोई यदि और तब नहीं है। ठाकुर जी बोले कि सबके उपभोग की कामना है, वो बस अपना व्यक्तिगत उपभोग भूल जाता है, और इसी में सच्चा उपभोग होता है, तथा सबकी मुक्ति के प्रलोभन और मुक्ति के साधना में वो बन जाता है। जब वो ठाकुर जी को लेके जाता है, उसका मन में क्या एनर्जी आता है, हम लोग जैसे छोटा सा भी जाजन कहीं पे करता हूँ ना, गुजमब आ जाता है। तो अब जैसे कोई आदमी दिन रात वो ठाकुर जी के बारे में बोलेगा, कर्मी होगा, तो उसका तो रोग व्याधि ये चिंता क्यों आएगा, कभी छू नहीं सकता उसको। उसका मन में क्या, उसका जो डोपामाइन लेवल और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट कितना हाई लेवल पे रहेगा, आप सोचो वो आदमी कैसे हो सकता है। ठाकुर जी बोले कि नेचर प्रकृति शून्यता को ना पसंद करती है, कोई शून्य हो जाती है तो प्रकृति छोड़ता नहीं, मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते। अर्थात यदि वास्तविक सरेंडर हो तो प्रकृति उसे हर तरह से भर देती है।
वो मांगेगा नहीं कोई। आप जाओगे तो आपके लिए घर रेडी है, आपके लिए एसी रेडी है, गाड़ी रेडी है, मर्सिडीज रेडी है, जो टाइप का। मैं जैसे शिला प्रभुपाद का देखता हूँ कभी कभी, जो इस्कॉन का फाउंडर थे, तो वो, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इनका थोड़ा जीवन शैली में पढ़ रहा था। वो जब यूएस गए थे 40 रुपया लेके गए थे, कुछ नहीं था ना वहां पे कोई। जैसे यूएस जैसे कंट्री में जो 1960 1970 में जो हिप्पी था, मतलब आप दारू पी के रोड में कुछ भी लोग कर रहे, वो टाइप पे जाके कोई कीर्तन कर रहा है, तो 1 साल बाद वो इतना हुआ, डिप्रेशन हो गया कि मैं फिर दुनिया, मतलब वो सोचे कि मैं इंडिया चला आऊं। फिर बाद में धीरे धीरे बोले नहीं, मेरा गुरु महाराज बोले है ठाकुर जी का नाम संकीर्तन में यहाँ पे प्रसार करने के लिए, तो नाम करते रहे, कीर्तन चले गए, और 10 साल में ऑलमोस्ट 10,000 टेम्पल बन गए। 100 के कंट्री में, 100 कंट्री में टेम्पल बन गया, 10,000 से ऊपर भक्त हो गए। तो नेक्स्ट टाइम में देखा था, बहुत बार हो गए हैं वहां पे, प्राइवेट जेट, रोल्स रॉयस, मतलब प्रकृति आपको इतना फुलफिल कर देगा, आप सोच नहीं कर सकते थे। मतलब लोग एयरपोर्ट में आके ऐसे लेटे पड़े हुए हैं, एयरपोर्ट में जितना इतना सिक्योरिटी है, बट वहां पे सब गेरुआ पहन के लेटे पड़ रहे थे। तो वो टाइप का विवेकानंद देखिए, वो जाते हैं तो कितना लोग पीछे पड़े हैं, मतलब आपको एक जैसे छू देने के लिए आपको पीछे पड़े हैं, वो टाइप का कर्मी है। तो ठाकुर जी बोलते कि जब सरेंडर आदमी हो जाएगा, उसको प्रकृति कभी खाली नहीं छोड़ता है, वो कभी टेंशन में नहीं जाएगा कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार के क्या होगा, ये होगा, सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि केवल मस्तिष्क के बातों में ना होकर यदि कोई एसेंशियली इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण गुरु के स्वार्थ की स्थापना में समर्पित होता है, तो उसका स्वार्थ का स्वार्थ और प्रतिष्ठा भी उसमें पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं। ये ठाकुर जी का वाणी है, स्वयं भगवान का वाणी है, गलत नहीं हो सकता है, प्रूवन है। आप इसको ना फिर आप मेरे से यार कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं है, ये जुग जुग से है। आप भगवान श्री कृष्ण का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी का, ठाकुर का ले सकते हो, ठाकुर जी का ले रहे हो, वो टाइप का कर्मी। जैसे विवेकानंद का आप देखो, उनका कर्म एक एग्जैक्टली सेम कर्मी है। अगर ये एक कर्मी को आपको डिकोड करना चाहते हो ना, किसी एग्जाम्पल चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद देखो, यही टाइप का कर्मी है। उनका इतना नॉलेज लेवल लेता है, मतलब एक बार में, एक दिन में 2 बुक पढ़ लेते थे। तो उनको कोई अगर जॉब करने जाते हैं कि नो अर्थ इकट्ठा करने जाते, उनके लिए कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, कुछ भी कर सकते थे। और उनका जीवन शैली क्या किए तो वो टाइप का ठाकुर जी बोले कि कर्म, जब वो टाइप का कर्मी बन जाए तो लोग आपको पीछे पड़ जाएंगे, आपको सोचने का नहीं पड़ेगा मेरा भविष्य में क्या होगा। ठाकुर जी इसलिए बोले कि तो कर्मी बन जो होता है, ये बहुत सारे अभी नाम का कर्मी है, बट पहले हम लोग को मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने के लिए तो जजन जजन इष्टबुद्धि शोषण ये बहुत अनिवार्य अंग है। इसको कितना अच्छी तरह से हम निभा सकते हैं। मैं घर में रह के, मैं जॉब करके भी अच्छा कर्मी बन सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को घर बार छोड़ना पड़ता है। जैसे विजय दा एग्जाम्पल दे रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम का, अपना जॉब में भी आप कितना आप अच्छे से कर सकते हो। मैं अगर जॉब कर सकता हूँ, एक मिसाइल, आज क्यों लोग उनको ये करते हैं, वो मिसाइल मैन बोलेंगे, जो जो छोड़ के गए दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, कोई नहीं कर सकता अपना जीवन काल में। बहुत सारे लोग है, पैसा बना दिए, बंगला बना दिए लोग, अरे कितना बड़ा प्रॉपर्टी बनाया, बट उनका एक ही घर, एक ही छोटा सा किताब। बट जो जो मिसाइल मैन आज इंडिया को अलग तरह से लेके गए, आज इंडिया को जो डिफेंस सेक्टर में जितना मिसाइल में जितना वो लेके गए, कोई नहीं दे सकता। तो इसी टाइप का कर्म में मेरा रोल क्या है, मेरा रोल में मैं खुद का आत्म प्रतिष्ठा के लिए, फ्यूचर के लिए डरे होता हूँ, डर हो के ठाकुर जी को पकड़ा हूँ। क्यों कुछ लोग डराएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करो, मत डरो, क्यों डरना है। मैं जब परम पिता को मैं खुद को समर्पित कर चुका हूँ, तो क्यों डरना है, जो होगा होगा। तो नहीं डरना है मुझे। तो मेरा जो रोल है, मेरा परिवार का हिसाब से, मैं जो जाजन है, तो मेरे हिसाब से मैं कितना लोगों को मैं उद्बुद्ध कर सकता हूँ ठाकुर जी के लिए। पहले मुझे वो देखेगा, मैं उद्बुद्ध हुआ है कि नहीं, मेरा जीवन में चेंजेस हुआ है कि नहीं, मेरा परिवार में चेंजेस हुआ है कि नहीं। मेरा परिवार में चेंजेस मतलब मेरा कितना बिल्डिंग, कितना कार है नहीं, मेरा परिवार का भाव कैसा है, कैसे रहता हूँ मेरा, मेरे वाइफ के साथ, मेरे बेटे के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करके रखता हूँ, ये सारा चीज कोई देखेगा, ऑटोमेटिकली उद्बुद्ध हो जाएगा कि नहीं आदमी के पीछे है। तभी जाके देखेगा ना, ठाकुर जी बोलते कि मैं तेरा कंधे पे बैठ के जाना चाहता हूँ। तभी जाके मैं ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी का जो आशा था, ऐसे टाइप का कर्मी, तो मैं कुछ अपना जीवन को भी उसी मार्ग में लेके चल सकता हूँ। यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से और बहुत विस्तृत रूप से आलोचना को समराइज किया है। बहुत अच्छा लग रहा था। समय का कारण, कमी का कारण दादा को आलोचना बंद करना पड़ा। और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं।
जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु दादा, जय गुरु सभी सभी दादा दादा महात्मा को को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।